मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक कंटिन्यू में आपके बुक के हिसाब से ही रहेगा। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द चेंज ऑकर इन जेनेटिक कोड। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने बताया था कि जेनेटिक कोड होते हैं जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। द जेनेटिक कोड इज अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड टुगेदरली कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड। नाउ sometime what happened, the code become changed. That's why the amino acid also change. This amino acid make a change in organism. This change ड्यू टू वेरियस रीजन इज नोन एज म्यूटेशन। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये म्यूटेशन है जो जिसके कारण जेनेटिक कोड में चेंज आते हैं जो डीएनए सीक्वेंसिंग की होती है। ये चेंज उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में बदलाव लाते हैं। इस चेंज अगर हो गया, एक जेनेटिक कोड चेंज हो गया, तो सिकल सेल जैसी बीमारी भी पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर चेंज आ गया तो जेनेटिक चेंज आने के कारण कैंसर या इससे जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड का चेंज कहलाता है, वही म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? अलोंग द रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एज वेल एज रिजल्ट ऑफ वेरिएशन। ये जो चेंज है, ये चेंज से कभी पॉजिटिव भी है और कभी निगेटिव भी है। अगर निगेटिव हो गया तो डिसीज पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव होगी, तब ये किसी के कारण एक रिकॉम्बिनेशन पैदा करेगा। दिस रिकॉम्बिनेशन इज ऑकर फॉर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, मीन द वेरिएशन विच इवॉल्व द ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। दिस इवोल्यूशन हेल्प फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम जानते हैं बंदर से इंसान बने, हमने ये सुना है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, मतलब सकारात्मक। अगर मान लो इंसान को अगर इवोल्यूशन चेंज हुआ जेनेटिक, और एक आध इंसान को बंदर जैसी पूंछ निकल आई, तो वो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इंसान में जेनेटिक है, इंफॉर्मेशन है, वो पूंछ की नहीं है। लेकिन अगर पूंछ निकल आई तो वो निगेटिव इवोल्यूशन कहलाएगा। तो म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ड्यू टू म्यूटेशन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये म्यूटेशन कैसा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोटाइड या जेनेटिक्स कोड, या न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा। अगर कम हुआ तो भी, अगर बढ़ गया तो भी वो म्यूटेशन कहलाएगा। इस म्यूटेशन में लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए बिकम चेंज और अल्टर द फंक्शन ऑफ दैट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सारे फंक्शन भी चेंज हो सकते हैं। म्यूटेशन कैन आल्सो ड्यू टू डैमेज इन द सिंगल बेस पेयर आल्सो और सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट भी हो सकता है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो सकता है। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान रखेंगे, सिंगल अगर होता है, न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है सिकल सेल एनीमिया, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, द डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। डिलीट होना, जेनेटिक कोड डिलीट हो जाना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिलीट हो जाना या जुड़ जाना। मान लो अगर ये थोड़ा चेंज कर देते इस कलर में इसको। मान लो ये डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए सीक्वेंस है। ये डीएनए सीक्वेंस में इतना पोर्शन मान लो डिलीट हो गया, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी। या मान लो यहाँ से डिलीट होकर इसने दूसरी जगह पर उसने अटैच हो गया, यहाँ आके अटैच हो गया, तो उसमें क्या होगा? ये म्यूटेशन कहलाएगा
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और डिलीट हो गया तो उसको कहेंगे डिलीट म्यूटेशन। अगर जेनेटिक कोड एक जगह से कट कर, या जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कट फ्रॉम वन प्लेस एंड शिफ्ट टू द अनदर प्लेस नोन एज शिफ्ट म्यूटेशन, वेयर एज परमानेंटली डिलीटेड नोन एज डिलीट म्यूटेशन। इंसर्शन एंड डिलीशन, insertion and deletion of one or two base pair change to reading frame from the point where insertion or deletion of three base insert or delete of codon result in insertion or deletion of amino acid and reading frame remain unaltered from the that पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब ये क्या बोलता है, अगर एक या दो चेंज डिलीट हो गया यहां पर, तो बाकी का जितना भी सेगमेंट रहेगा वो जैसे के वैसे रहेगा। ये डिलीट होकर शिफ्ट कर गया तो भी बीच वाला जैसे के वैसा रहेगा, लेकिन इतने एरिया में डिलीट और इतने एरिया में डिलीट इंसर्शन, ये उसके पॉलीपेप्टाइड चेन के कंस्ट्रक्शन में चेंज करेगा। अब इंसर्शन हुआ या डिलीशन हुआ, वो कोडॉन, मान लो हमने एक कोडॉन की बात करते हैं, तो वो डिलीशन हो गया और दूसरी जगह इंसर्ट हो गया, तो वो पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा। बाकी बचे हुए जितना भी सेगमेंट रहेगा जैसे के वैसे काम करेगा, लेकिन उसका पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज होने के कारण नेचर ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन आल्सो इफेक्ट एंड चेंज ऑकर। उसके डिलीशन या इंसर्शन के कारण उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बदलाव आएगा, इट विल बी अ टोटल चेंज इन द प्रोड्यूस्ड प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन्स नेचर। बनने वाला पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के नेचर पे ही इफेक्ट करता है, मतलब उसके वर्किंग में चेंज ला देगा। ये जेनेटिक कोड में हुआ पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेमशिप म्यूटेशन को इफेक्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जेनेटिक कोड में कोडॉन हमने बोला, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप नोन एज अ कोडॉन विच कोड फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। हमने यहाँ पे भी लास्ट उस टॉपिक के लास्ट टॉपिक में देखा था कि कोडॉन का एंटी कोडॉन भी होता है ना। जैसे हमने देखा था AUG स्टार्ट कोडॉन का UAC, इट्स एंटी कोडॉन है ना। स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन भी है, मतलब ये एंटी कोडॉन कहाँ पाया जाएगा। दिस एंटी कोडॉन इज प्रेजेंट इन द tRNA. These tRNA help to identify particular codons respective amino acid with the anticodon which is present on the tRNA's anticodon और कोडॉन बाइंडिंग साइड और एंटीकोडॉन साइड पर ये अटैच रहेगा। अब हम डायग्राम आपके बुक में ही है, स्ट्रक्चर है। आपके इस सिलेबस में एक ही मॉडल का जिक्र किया है, क्लॉरलिप मॉडल। अब tRNA एक होता है हेयरपिन मॉडल, थोड़ा थोड़ा चेंज है। बेसिकली इसमें आप 2 रीजन को ध्यान देंगे, पहले कर चुका हूँ मैं, एंटीकोडॉन रीजन और दूसरा अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। tRNA is read the codon which is present on the mRNA and which simultaneously bind to the amino acid with respect to the codon sequencing. codon sequencing के मुताबिक वो tRNA जिसमें एंटीकोडॉन होगा वो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को कैरी करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म एट द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। Amino acid do not have any special capacity to read the codon, so tRNA is considered as a adapter molecule. उसमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती, खासियत नहीं होती जो
अमाइनो एसिड को कोड करे, इट इज जस्ट एडाप्टर विच कैरी द रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टूवर्ड द प्रोटीन सिंथेसिस साइट एट राइबोसोम एंड mRNA. क्लोरलिप मॉडल में जैसे आपके डायग्राम बनी हुई है, ये क्लोरलिप मॉडल की डायग्राम है. इट हैज द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन known as anticodon which is present at the anticodon arm या anticodon loop भी कहा जाता है. दो वर्ड है. These anticodon are codons opposite or complementary. It show amino acid adapter site that is the 3' end of tRNA. थोड़ा इसको मैं जूम कर देता ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. दिस साइट 3' इन 5' इन हमने देख चुके हैं पहले ही, है ना. तो ये हो गया 5' इन, और दूसरा जो आर्म होता है, इंड होता है, वो 3' इंड होता है, जिसकी सीक्वेंसिंग CCA ऑलवेज हमेशा होती है. CCA डायग्राम में लिखी नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ लिखा हुआ है देखेंगे CCA बेस पेयरिंग CCA होती है. वहाँ पर इस CCA बेस के 3' इंड पर हमेशा रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड बाइंड करता है. दिस सॉरी, ये अमाइनो एसिड को कैरी अटैच करने वाला साइट होता है. नाउ इट शो एट 3' इन इट हैव अनपेयर्ड CCA सीक्वेंसिंग विच अटैच द रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एंड फॉर दिस अमाइनो एसिड देयर इज अ स्पेसिफिक, ईच amino acid have their specific tRNA because as we know, हमने देख चुका है कि लास्ट टॉपिक में जेनेटिक कोड में कि अमाइनो एसिड तो सिर्फ 20 ही हैं, लेकिन 61 कोडॉन्स है, फंक्शनल कोडॉन है मौजूद है. तो उसके रिस्पेक्टिव में ये उसके अमाइनो एसिड और उसका tRNA इनके कॉम्प्लीमेंट्री हम कहेंगे कि अटैचमेंट साइट होता है, या पर्टिकुलर tRNA पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए होता है सीक्वेंस के हिसाब से, कोडॉन और एंटीकोडॉन के रिस्पेक्टिव में. इनिशिएटर tRNA ऑलवेज बी कोड फॉर दी AUG, पहले बता चुका हूँ मैं AUG का UAC, और उसका ऑलवेज अमाइनो एसिड होगा मिथियोनिन. देर आर नो tRNA फॉर स्टॉप और नॉनसेंस कोडॉन, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, है ना, UAA, UAG, UGA. दीज आर द नॉनसेंस कोडॉन विच इज टर्मिनेटर कोडॉन ऑल्सो नोन एज. उनके लिए कोई भी tRNA मौजूद नहीं है जो उनको कोड कर सकते हैं, इसलिए इसको नॉन सेंस, मतलब जिनको किसी भी तरह की सेंस नहीं है कोड करने के लिए, या उनको कोड करने के लिए कोई भी tRNA ही नहीं है और अमाइनो एसिड भी नहीं है, इसलिए इसको नॉन सेंस कोडॉन कहा गया है. This topic is related with the genetic code, change, mutation and tRNA as a adapter molecule which carry the respective amino acid for the codon. The next video will be we will start the second process of central dogma, that is a translation. ठीक है, तब तक के आपको ट्रांसक्रिप्शन का समझ में आया होगा, वो देख लीजिए, ये समझ लीजिए. और मैं आपको कल एक छोटी शॉर्ट वीडियो डालूंगा एनिमेशन के लिए, ताकि आपको एक ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेंट्रल डोग्मा की एक आइडिया मिल सके. इसकी शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसके बाद ही अपन ट्रांसलेशन की या प्रोटीन सिंथेसिस की वीडियो बनाएंगे. काफ़ी लंबी है, लगभग 1 घंटे की वीडियो ये बन सकती है, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट. थैंक यू.